दिल्ली में अमित शाह की जाट पंचायत के बाद अखिलेश और जयंत फिर मिलने वाले हैं। दोनों मुजफ्फरनगर में मिलने वाले हैं। ये वो जगह है जहां से संजीव बालियान सांसद हैं। वही मुजफ्फरनगर जो जाटों का गढ़ है, टिकैत परिवार का जिला है। शाह कल मथुरा में होंगे जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, मगर जाटों का गढ़ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के सेंटर में इस वक्त जाट है। कहते हैं जिसके साथ जाट उसकी ठाठ। क्या है ये पूरा गणित, देखिए पूरी रिपोर्ट। जाटों के जमावड़े में चुनावों के चाणक्य, खापों की पंचायत में शाह का स्वागत और पश्चिमी यूपी के लिए चल पड़ी बीजेपी की इलेक्शन मशीन। दिल्ली में बीजेपी सांसद परवेश वर्मा के घर पश्चिमी यूपी की 15 से अधिक खापों के 250 से ज्यादा मुखिया इकट्ठा हुए। इस जमावड़े को नाम दिया गया था भाईचारा संवाद। नारा था जय जवान जय किसान। गृह मंत्री अमित शाह इस संवाद के मुख्य अतिथि थे और सबको पता था कि इस संवाद का मकसद सिर्फ एक है, किसान कानूनों को लेकर जाट समुदाय के मन में पैदा हुई खलिश दूर करना। क्योंकि पश्चिमी यूपी में जाटों की बड़ी किसान आबादी है। पूरे यूपी में जाट आबादी महज 6% है, लेकिन पश्चिमी यूपी में ये आबादी 17% है। पश्चिमी यूपी का 90% से ज्यादा जाट किसान है। 2017 में एक दूसरे से दूर हुए जाट और मुसलमान अब करीब आते दिख रहे हैं। ये गोलबंदी बीजेपी के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह इसी नेगेटिव इंपैक्ट को खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं। वो छोटी लाइन मिटाने से ज्यादा बड़ी लाइन खींचने में यकीन करते हैं। सवाल है कि अगर नाराजगी किसान कानूनों को लेकर है तो भाईचारा संवाद सिर्फ जाटों से क्यों? इसकी वजह है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच गठबंधन। एक तरफ जाट बीजेपी से नाराज है, दूसरी ओर अजित सिंह की मृत्यु के बाद जाटों के मन में जयंत से सहानुभूति है। यही वजह है कि अमित शाह ने जयंत चौधरी को लेकर सख्त शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ इतना बोले, जयंत चौधरी ने इस बार गलत घर चुन लिया है। हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, आगे भी संभावनाएं बनेंगी। सबका पंचायत जैसे चलती है वैसे बैठक हुई। गृह मंत्री जी ने बहुत ही तसल्ली से सबको ध्यान से सुना और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि 7 साल हमारी सरकार ने इस समाज के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या काम किए, और सभी ने उसके बाद में ये विश्वास दिया और समर्थन दिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से वो इसके साथ खड़े रहेंगे। जयंत चौधरी को लेकर ये कहा गया है कि वो गलत घर में चले गए हैं, आगे उनके लिए रास्ते खुले रहेंगे। अब ये तो हम सभी मानते हैं, जो समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया वो ना तो उनकी सेहत के लिए ठीक है, ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सेहत के लिए ठीक है, ना हमारे समाज की सेहत के लिए ठीक है। तो जो उन्होंने गलती करी है वो उनको भी आएगी समझ में, और हमारे रास्ते तो उनके लिए खुले हैं ही और अपना पहले भी खुले थे। जयंत चौधरी की पॉलिटिक्स को आप लोग कैसे देखते हैं सर? देखिए, अभी जो ये हमारा समाज है उसको जो अपना दिशा है वो अपना योगी की सरकार में ही अपना दिखाई दे रही है। और हमने वहाँ पे मुजफ्फर दंगे जो हुए थे उसमें काफी कुछ हमने भुगता है। कोई भी नहीं चाहेगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। जाहिर है अमित शाह ने इस बयान से अखिलेश और जयंत चौधरी के गठबंधन में भी सेंध लगाने की कोशिश की। हालांकि कृषि कानूनों को लेकर यूपी में जाट सबसे अधिक आंदोलित थे। टिकैत परिवार ने इस आंदोलन को सबसे अधिक हवा दी। अब भी टिकैत परिवार की नाराजगी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। जबकि 2017 के चुनाव में यह परिवार बीजेपी के साथ था। जाटों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अहमियत देखनी है तो 2017 के नतीजे देखिए। पश्चिमी यूपी में जाट बहुल सीटें 145 हैं, जिनमें 108 सीटें बीजेपी को मिली, सिर्फ 29 समाजवादी पार्टी को। बीएसपी और कांग्रेस को 3-3, जबकि आरएलडी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। इस बार स्थिति डावाडोल दिख रही थी, मगर अति उत्साह में की गई बयानबाजियां एक बार फिर
लड़ाई को उसी राह पर लाती दिख रही हैं। और यही बात अमित शाह ने भी कही। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बन भी जाती है तो जयंत चौधरी की चलेगी नहीं। ये तो सबको पता है जिसकी चलेगी। किसकी चलेगी? आजम खान साहब जेल से बाहर आएंगे, वो एक घोषित मुख्यमंत्री रहेंगे, उन्हीं की चलेगी, सबको पता है। तो आप किसी गांव में पूछ रहे हो, उसे भी पता है इस बात का। लेकिन ये बात उन्होंने ये भी कही कि जयंत चौधरी ने घर गलत चुन लिया। वो इसलिए चुन लिया कि गठबंधन दिल्ली और लखनऊ में तो है, जमीन पे गठबंधन है ही नहीं। उन दोनों पार्टियों के आपस में जो कैडर है उसका गठबंधन नहीं हो सकता। आप देख नहीं रहे कहीं किस पार्टी का सिंबल, किसी का उम्मीदवार, किसी का, सबको दिखाई देता है कि किस तरह से अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार सेट किए हैं। तो इस बार तो जयंत चौधरी से गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन आगे के लिए क्या दरवाजे खुले हैं? देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे दोस्त। अंदर तो कहा उन्होंने भाई राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में किसी संभावनाओं को भी नकार सकते हैं, हम कभी नहीं नकार सकते। नहीं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनके नेतृत्व में हमने लंबा काम किया है। उन्होंने कहा कि जब भी आना हो आप संजीव बालियान को लेना, आप मेरे घर आ जाना, घर खुला है, दरवाजा मेरा। हम पहले भी जाते रहे, कोई भी इश्यू होगा, क्योंकि वही बात है, लड़ने का स्वभाव हमारा भी है, तो कोई भी मुद्दा हुआ जाते हैं उनके पास। आपने एक बात और कही कि जितना जाट बिरादरी के लिए अमित शाह ने किया उतना और किसी ने नहीं किया। बिल्कुल, मुजफ्फर दंगे जब हुए वो प्रभारी थे, उसके बाद सरकार बनी, मैं मंत्री बना, बहुत सी मदद ऐसी है जो मैं आपको नहीं बता सकता। अमित शाह जी ने जब भी कोई ऐसा मुद्दा आया कि जब हमारे लोग समस्याओं में थे, संकट में थे, हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। अब अगर जो जाट समाज है उसके मन में क्या चल रहा है? आखिर में वोट हमें ही देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना होगा। अगर जिलों के लिहाज से देखें तब आपको समझ में आएगा कि महज 6% जाट कैसे किंग मेकर बन जाता है। यूपी के सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बरेली, बदायूं और फिरोजाबाद जिले में जाट वोट बैंक चुनावी नतीजों पर सीधा असर डालता है। मौजूदा हालात में इन सभी इलाकों में अखिलेश जयंत का गठबंधन खेल बिगाड़ने की स्थिति में है। जाटों को साधने के लिए बीजेपी जयंत से सेंसिटिवली हैंडल कर रही है। इसकी झलक अमित शाह के बयान में दिखी। दूसरी ओर अखिलेश यादव के राज में बदहाल कानून व्यवस्था का मुद्दा बना रही है, जबकि कथित तौर पर तमाम फैसले आजम खान लेते थे। यूपी के जाटलैंड को साधने के काम में हरियाणा के जाट नेता कैप्टन अभिमन्यु को भी लगाया गया है। उनसे बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र पाराशर ने। आज पंचायत में जो नेता आए हुए थे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला कैसा लगा, कैसा फीडबैक लगा, क्या ये कोई मुद्दा है उन लोगों के लिए? निश्चित तौर पर मुद्दा है। किस प्रकार से प्रताड़ना झेलते थे इस समाज के, इस क्षेत्र के लोग। 2012 से 2017 का जो कालखंड था, ये काला अध्याय के तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की इतिहास के अंदर लिखा जाएगा। किस प्रकार से मुकदमे झेलने पड़ते थे, थाना तहसील के अंदर उनको बेइज्जत होना पड़ता था, जलील होना पड़ता था, और कितने नौजवानों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते थे। आज पिछले 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार के शासनकाल में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। आज किसी के ऊपर कोई गलत और झूठे मुकदमे नहीं है, अपराधी पलायन कर रहे हैं। आज अमन, शांति, चैन और भाईचारा आज है। इसमें सब समाज को लाभ है। अल्पसंख्यक समाज भी आज बड़े खुले मन से आज योगी जी के शासनकाल की आज प्रशंसा और तारीफ करता है। और वही आज किसान समाज के सरदारी ने आज जिस प्रकार से एक अच्छा वातावरण उत्तर प्रदेश में बना है, उद्योग का वापसी यहाँ पर हो रही है, रोजगार की संभावना यहाँ बन रही है, विकास हो रहा है, बिजली की स्थिति बेहतर हो रही है, गन्ने की पेमेंट पहले से बेहतर हुई है, तो किसान समाज ने संतोष व्यक्त किया है कि कानून व्यवस्था के सुधार से हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर स्थिति में हम आ गए हैं। और किसी भी सूरत में हम दोबारा से वो अखिलेश और आजम की सरकार को इस क्षेत्र के अंदर दोबारा से नहीं आने देंगे, ये लोगों ने संकल्प। पश्चिमी यूपी की पूरी डेमोग्राफी ही सियासत के लिहाज से बहुत सेंसिटिव है। मुस्लिम वोट बैंक, जिसे स्वाभाविक तौर पर बीजेपी से दूर माना जाता है, वो भी पश्चिमी यूपी में बहुत प्रभावी है। पश्चिमी यूपी में 26% से ज्यादा मुसलमान हैं। पश्चिमी यूपी की 36 सीटों पर मुस्लिम जाट गठजोड़ खेल करता है। पहले चरण में 10 फरवरी को 58 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। समाजवादी पार्टी ने 40 में 12 मुस्लिम उम्मीदवार बनाए हैं। बीएसपी ने 58 सीटों में 16 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने 58 सीटों में 11 पर मुसलमानों को मैदान में उतारा है।
जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह ने जाटों को मुसलमान और कुछ अन्य जातियों से जोड़कर जो इक्वेशन बनाया था वो सीधे सेंटर में कांग्रेस को चुनौती देता था। 2017 में सेंटर की पार्टी बीजेपी को जाटों ने जिस तरह का समर्थन दिया वैसा पहले कभी नहीं मिला। बीजेपी की बम्पर जीत में इसका बड़ा योगदान था। इस पंचायत में जाट नेताओं ने आरक्षण संबंधित कुछ और मांगे भी रखी। अमित शाह ने उनको पूरा करने का भी आश्वासन दिया। बैठक में क्या खास रहा? बैठक में हमारा असली मुद्दा तो रिजर्वेशन का था, गन्ना बकाया का था। शाह जी ने जो कुछ कहा उस पर संतुष्ट हुए? शाह जी ने आश्वासन दिया है कि रिजर्वेशन जाट समाज को दिया जाएगा। केंद्र में भी, स्टेट में भी भाजपा ने दिया था, केंद्र में भाजपा ने आश्वासन दिया है कि रिजर्वेशन दिया जाएगा जाट समाज को। और क्या खास लगा? जाट समाज का धन्यवाद करा था उन्होंने। 2014 में, 17 में भी, 19 में भी जाट समाज ने बड़ी ताकत के साथ में भाजपा को जिताने का काम किया है। आगे क्या होने वाला है? भाजपा को वोट देगा जाट समाज एकजुट होकर के। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? वीरपाल प्रधान, गौतम बुद्ध नगर से। और अमित शाह जी तो जो कहने वो करते हैं। 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, अब जाट आरक्षण के कई इलेक्शन के बाद करेंगे। जयंत चौधरी के बारे में कह रहे थे कि उन्होंने गलत घर चुन लिया, इस बात से संतुष्ट? गलत चुना, बिल्कुल गलत चुना। जाना ही नहीं था उस घर से, तो अकेले लड़ते अपने आप। नाराज है इससे, तो जाट वोटर बिल्कुल नहीं देगा वोट। इस बार जाट किधर है? नहीं दे, जाट तो पूरा बीजेपी पे। टिकट दे 10,000 वोट है हमारी विधानसभा में जाटों की। 10,000 में सारी की सारी जाएंगे। 100% एक दो वोट कोई दे देगा, बड़ी मुश्किल बात है। क्या वजह क्या है जी? क्या वजह, कारण क्या? वजह क्या है? सुरक्षा चाहिए देश को, हिंदुत्व चाहिए देश को। इन चोरन ने थोड़ी बैठा देंगे गवर्नमेंट में लाके, बेच के खा के देश ने। बताओ क्या करा इन्होंने? दंगे करवा दें, घर लौटते रहे। इन्होंने वादा कर दिया आरक्षण देने का और गन्ना भुगतान, और कहा भाई वोट दो और भी कुछ देंगे। आप लोग संतुष्ट हैं क्या इस बात से? संतुष्ट है। अमित शाह जी ने जो कहा उस पर भरोसा हुआ? हाँ, भरोसा हुआ। क्यों भरोसा हुआ? चुनाव के समय हो सकता है ऐसे ही कह रहे हो। अब तो वो जाने, कहा तो है ही, इतने बड़े लीडर है, भरोसा तो करना ही पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर का मसला कैसा है? ऑर्डर में बहुत बढ़िया है यूपी, फर्स्ट नंबर पे। कोई क्राइम नहीं है यूपी में। समाजवादी पार्टी की सरकार से तुलना करें अभी के समय की तो कैसे देखते हैं? समाजवादी सरकार में क्राइम है, गुंडे हैं, बवालियां हैं, तो एक ही काम है, दूसरा काम ही कोई नहीं। कहा जाता है कि पश्चिमी यूपी में जिस पार्टी को जाटों ने समर्थन दे दिया उसके ठाठ हो गए। उसी पार्टी ने सरकार बना ली। जाट पश्चिमी यूपी के अर्बन रूरल मिक्स इलाके में सियासी तौर पर लीड करता है। उसका सबसे बड़ा मुद्दा फसल की कीमत और खेती होती है। इसी के जरिए वो सबको अपने से जोड़ता है। अगर बीजेपी उसे लेकर चिंतित है तो ये चिंता जायज है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।